दिवाली आई नहीं और बच्चों की डिमांड पटाखों के लिए चालू हो गई। तो कल छोटे वाले को नानी ने पटाखे दिलाए दिए थे, तो बड़ा वाला गुस्सा हो गया कि भाई उसको दिलाए तो मुझे क्यों नहीं दिलाए। तो हम जा रहे थे भाभी के वहाँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई दिला देंगे। फिर हम चलते मम्मी के घर और पहुँच गए हम मम्मी के घर। तो पड़ोस की आंटी आई थी बर्तन लौटाने के लिए, पड़ोस में तो यही चलता रहता है। फिर अंदर गई तो वहाँ भैया सब्जी कटिंग कर रहा था और पूरा पसीने में तर रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मैं भाभी को चिढ़ा रही थी कि देखो खुशकिस्मत होगी, ऐसा पति मिला है जो इतना काम कर रहा है। मुझसे कह रहा तू भी फ़ोन रख और काम कर, और यहाँ पे बच्चे बस फ़ोन दे दो फ़ोन दे दो, यही लगा हुआ था इनका। मैंने कहा काम करने तो चुपचाप, मुझे फ़ोन चाहिए। भाभी कह रही मेरे को अभी मत शूट करना, बाद में लेना जब मैं तैयार हो जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। और भाई यहाँ पहाड़ी रायता बना रहा था और मुझसे बोला तू भी काम कर। तो फिर मैंने कहा चल थोड़ा सा तो काम में मदद मैं कर ही सकती हूँ, वैसे यहाँ के काम करना नहीं पड़ता, भाभी लोग सब कर ही देते हैं। तो फिर मिक्स वेज थी, मैंने कहा चलो मिक्स वेज मैं बना लेती हूँ। भाभी ने कहा बाकी सब मैं कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर ये लव को सन्नू सब मेरे साथ बैठ गए थे पूड़ियों की लोइयाँ बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो, बच्चे बहुत कामदार है वैसे, हमारे मदद कर ही देते हैं। मैंने कहा चलो फिर काम करे तो हाई करो। फिर सबने फटाफट से हाई करा। और उज्जवल महाराज का अलग ही योगा चल रहा था, ये तो अलग ही जोन में रहता है। फिर ये काम खत्म करने के बाद भाई ने बोला चल केक ले आते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों गए केक की शॉप पे। हमारे घर से जितने भी केक है शक्ति फार्म में यहीं से ही आते हैं। फिर केक ऑर्डर तो फ़ोन पे ही दे दिया था। फिर हमारा केक बन चुका था। मैंने कहा भैया फटाफट से केक निकालो और पैक कर दो, क्योंकि बच्चे तो अगर एक बार सुन लेंगे ना केक आ रहा है तो उनसे वेट होता ही नहीं है, अलग ही एक्साइटमेंट होती है। लेकिन केक को देख के मुझे भी एक एक्साइटमेंट रहती है कब केक आए कब मैं खाऊं। फिर यहाँ पे केक लेके हम घर आ गए थे। मम्मी सबको हमारे जैसा रिवाज है कि पिठा लगाने से काम शुरू होता है, पिठा लगाई थी। तो जो बोला नानी मैं भी आपको पिठा लगाऊंगा, और पूरे प्रॉपर पहाड़ी स्टाइल में इसने नाक से शुरू किया मम्मी को पिठा लगाना, और पूरा पिठा लगाया। उसके बाद मम्मी ने एक एक करके सारे बच्चों को पिठा लगाया, हमको भी लगाया था। और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे माइंड से उतर गया कि मुझे वीडियो बनानी है। हम सब इतने एक्साइटेड हो जाते हैं एक दूसरे को देख के कि कुछ करना होता है वो भी भूल जाते हैं। फिर चलो जितनी बनी थी मैंने कहा वो आपके साथ शेयर कर लेती। और ये उसको जैसे ही पता चल जाता है ना कि बुआ ने कैमरा ऑन कर लिया, वीडियो बना रही है, तो इसकी अलग ही नौटंकी चलने लगती है। तो ये नौटंकी कर रहा था। फिर यहाँ हम सब लोग बैठे हुए थे, वहाँ भाभी से मैंने कहा चलो भाई आ जाओ अब। फाइनली केक आ गया तो भाभी बैठ गई अपना केक कटिंग करने के। और इनकी नौटंकी देखो, भाभी को पता है कोई सीरियसली लेता ही नहीं है ना, उनके बच्चे ना मेरे बच्चे। हन्नू को देखो, ये तो दोस्त जैसा समझता है भी भाभी स्वीट ना, इसलिए वो सबके साथ फ्रैंक रहती है। बच्चे इनको सीरियस लेते ही नहीं, नौटंकी करने में लगे रहते। और इतना टाइम लग गया इन सबको सेट करने में कि आओ बैठो भाई केक कटिंग करना है, वीडियो बनानी है। ये देखो इसमें भी नौटंकी, कभी हन्नू की अलग, लव की अलग, कुश की अलग। फिर मैंने इन लोग को डांटा। और कैंडल के साथ हमारे साथ ये हो गया कि हमने जैसे कैंडल जलाई वो जलाते ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बुझ गई। फिर हमने डर के मारे जलाई नहीं, क्योंकि आजकल देख लो ब्लास्ट वगैरह भी हो जा रहा है उसमें। तो हमने कहा चलो हम ऐसे केक कट कर लेते। और यहाँ केक वगैरह खा खू के लास्ट में बच्चे भाभी को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। मैंने कहा चलो दंडवत तुम लोग प्रणाम करो। और भाभी यहाँ पे गिरने से बाल बाल बचे। हमने तो इस तरह से मस्ती मजाक में अपना दिन काटा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।